ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है बड़ा सा टैरो गॉडेस ओरेकल और ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, सो हम इनमें से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं हम शुरुआत रीडिंग की। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ शफल। पहला ही कार्ड जो आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एज यू कैन सी, एलिस इन द वंडरलैंड। कितने लोगों ने देखी एलिस इन द वंडरलैंड? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहला मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पे हमें मिल गया है। दूसरा कार्ड आ गया है जजमेंट। तो दोनों ही जो है वो एक्चुअली मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हैं। ठीक है, तीसरा कार्ड आ गया है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है भाई, एट ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो एक और कार्ड हम निकालते हैं ताकि 5 कार्ड की रीडिंग हो जाए। एंड फाइनल कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 5वां कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो भाई, जो 5 कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उनमें से पहला कार्ड है एलिस इन द वंडरलैंड। तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली चेंज ऑफ फ्यूचर या फिर चेंज ऑफ फॉर्चून के बारे में सोच रहा है। मतलब कि भाई अब जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। मे बी अगर आप इनसे नहीं बात कर रहे थे तो अब बात करने लगोगे। कोई अगर इशू था जो आप दोनों के बीच सेटल नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, तो अब जाके वो सेटल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब कुछ चेंजेस डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, सो कोशिश उसकी यही बन रही है कि आपको बता दे या फिर आपको इन्फॉर्म करे या फिर खुद आप इनसे कहे कि भाई मुझे अब कुछ तो बदलाव महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है बदलाव? उसके पीछे की जो मेन वजह है वो है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। मान लो किसी दोस्त ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा, या फिर कुछ हमने कहीं किताब में पढ़ा, अगर कोई ऐसे अप्रोच करता है तो वो झूठा होता है या फिर उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो क्या रीज़न है उनके ऊपर भरोसा करने का? बिकॉज ये सिर्फ बातें हैं। देखो, असलियत और बातें, इनमें फ़र्क हो सकता है। और जजमेंट तभी आता है जब हम एक डिफरेंस करते हैं या फिर एक लाइन खींचते हैं कि भाई तुमने जो कहा ये यहाँ पे है, मैं जो समझता हूँ वो यहाँ पे है। तो अब चीज़ें मेरे हिसाब से ऐसे हो रही कि इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ भाई अब चीज़ें सेटल हो गई है, और ये उम्मीद कर रहा है कि आपको सच का पता लग गया होगा कि भाई ये अच्छे हैं, नहीं हैं, ये झूठे हैं, जो भी हैं। मतलब कि भाई जिस चीज़ की भी आप कामना कर रहे थे कि मुझे इनका असली चेहरा दिख जाए, मान लो अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कई दफ़ा हमें पता होता है कुछ चीज़ें, लेकिन उनको मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि वो बात नहीं कर रहा है? तो अगर वो वजह फाइनली आपके सामने आती है या फिर फाइनली आप कहते हैं कि हाँ भाई अब मैं इस वजह को मानता हूँ, तो कई दफ़ा लगता है कि हाँ ये सही है जो उन्होंने फैसला किया, और वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। थर्ड कार्ड है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो भाई, क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे। ये पर्सन कह रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं वो हालात से मजबूर होकर कई बार की जाती हैं। आई थिंक ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो पूरी कोशिश की एंड मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि भाई आप इनकी कोशिशें देख सकते हो, चाहे फिर ये कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोशिश कर रहे हैं आपके सामने खुद को प्रस्तुत करने के लिए, बट हर दफ़ा उनकी कोशिशें रंग लाए ये ज़रूरी नहीं है। एंड वही बात वो आपको कह रहे हैं, बिकॉज देखो वॉन्ट्स मतलब पैशन है, पावर है। ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप मेरा एक ऐसा चेहरा भी देखो कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ, आपकी फिक्र करता हूँ, पैशनेट हूँ, बट आपने भी तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये फिर वन साइडेड हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको कह रहे हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ क्रिस्टल्स, यानी भाई वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भाई सीधी सी बात है, कह रही है देखो मेरा तो ध्यान जो है वो मेरी रोज़ की ज़िंदगी पे है।
ठीक है, मतलब कि भाई मैं रोज़ उठूँगा, मेरा काम होगा, कुछ लोगों से मिलूँगा, बातें करूँगा, दैट्स इट। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे खास बदलाव नहीं हुए हैं मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेके। इन द सेंस कि भई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वही काम करूँगा, अगर किसी लोगों से मिल रहा हूँ उन्हीं से मिलूँगा। लेकिन जो हमें पहला मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आपसे कनेक्टेड जो इश्यूज़ थे वो फाइनली सेटल होते हुए इनको दिख रहे हैं। मतलब हाँ, कुछ तो करिश्मा अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हालाँकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि आप फाइनली इनको समझोगे या फिर आप इनको अंडरस्टैंड करोगे कि जो चीज़ें दिखती हैं अब वो वैसी है या नहीं, ये डिफरेंस आप करने लगे हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे गॉडेस ओरेकल से हमें क्या मिलती है। पहला एक कार्ड है हार्मनी परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे को समझे चीज़ों को कैसे, कि कई दफ़ा क्या होता है ना कि परफेक्ट बैलेंस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो परफेक्ट बैलेंस इतने जल्दी नहीं बनता। ठीक है, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, काफ़ी कुछ वेट करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर हमें उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति उसी के बारे में कह रहा है। अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की तो यह है नर्चरेंस रिस्टोर योर बैलेंस। ठीक है, अब देखो इस पर्सन की जो कशिश है वो ये है कि अब जो है वो हम एक दूसरे के बारे में फिक्र करें। ठीक है, कुछ चीज़ें हुई जो कि सही थी, सही नहीं थी, या फिर आपने थोड़ा ध्यान इधर उधर लिया, व्हाटएवर, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बदलने लगी हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे इनके हिसाब से अब आप इनको समझने लगे हो कि ये ट्रू क्या है। कई दफ़ा ऐसे लोग मिलते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी ये गलती है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति गलत है, बट ये आपको तय करना होता है एट द एंड कि ये व्यक्ति सच में ऐसा है भी या फिर बस कोई मेरा ध्यान भटका रहा है। तो ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड जो कार्ड है वो है स्टिलनेस, बी काम एंड क्वाइट। भाई अभी कह रहे हैं कि अगर आप अभी इस समय पे पहुंच गए हो, आपको अगर अभी महसूस हो रहा है कि चीज़ें जो है वो जैसी दिखती है वैसे नहीं थी, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है स्टिलनेस। मतलब कि भी अगर एक बार आपको पता चल जाए ना चीज़ें कैसी है, तो अब शांति से निर्णय लो, है ना। तो ये आपसे बस इतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट करोगे या फिर आप इनको समझोगे, एंड एटलीस्ट आप उनकी सच्चाई की बाजू जान जाओगे। बिकॉज कई दफ़ा वो हमें बाजू नहीं दिखती एंड हम बस वन साइडेड ही चीज़ें को एनालाइज करने लगते हैं। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल से रीडिंग। चुनते हैं सिर्फ एक ही कार्ड, देखते हैं क्या कार्ड मिलता है। ये है वो कार्ड जो कि है नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो आज का कार्ड ये है कि ये व्यक्ति कह रहा है एंड इसको लग भी रहा है कि आज का जो दिन है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, बिकॉज ये व्यक्ति के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, संधियाँ इस व्यक्ति को मिलने वाली है। मतलब क्योंकि पहले क्या था कि आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, आपको ना तो बात करनी है ना तो बात सुननी है। अब ऐसा नहीं है, अब आप इनकी बात सुनने को भी रेडी हो और इनको समझने को भी रेडी हो। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। टेक केयर।